हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर और गाजर की सब्ज़ी। तो बस सिंपल सा ही मैंने सारा कुछ कट करके क्लीन करके कट कर लिया है। और यहाँ पर पहले मैं आलू और गोभी को बढ़िया से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा तेल लिया है मैंने पैन में और मैं एक एक करके पहले आलू को फ्राई कर लूँगी और इसके बाद फिर गोभी को फ्राई कर लूँगी। तो हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। और नवरात्रि तो स्टार्ट हो चुकी है बट मैंने फर्स्ट डे का व्रत किया था और मैंने सिंपल सी ही पूजा की थी। मैंने मतलब इतना कुछ खास नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और मैंने बस साबूदाने की खिचड़ी बना के खाई थी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने अष्टमी की पूजा कैसे की। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से की क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं बस उतनी ही चीज़ों से पूजा की जा सकती है। तो मैंने अपने हिसाब से तो काफ़ी अच्छे से करने की कोशिश की है। तो बस और आज मैं ये सारा कुछ बना रही हूँ, मतलब आज का नहीं है ये क्लिप सैटरडे की है। और सैटरडे को मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड आ रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने भी यहाँ पर उनकी सेम कंपनी में जॉब ज्वाइन की है। तो जस्ट वो आज पहुँच रहे हैं ना। तो वैसे तो कंपनी की साइड से एकोमोडेशन मिलती है बट खाने की प्रॉब्लम हर किसी को होती है यहाँ पर। तो वो यहीं पर आएंगे खाना खाने के लिए। तो बस मैं उनके लिए हिसाब से भी लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की बढ़िया सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आलू गोभी तो प्रॉपर फ्राई हो गई है। इसके बाद मैंने उसी पैन में थोड़ा सा और ऑयल डाल के जीरा डाला है और प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल भून लिया है सारे मसाले को। और बस जैसे कि शादी वगैरह में सब्ज़ी बनती है ना आलू गोभी मटर गाजर की, वैसी ही सब्ज़ी बनाई है। मुझे बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली अगर कोई घर पे आ रहा है ना तो ये वाली सब्ज़ी बनाओ, बड़ी ही टेस्टी लगती है। और बस सिंपल से मसाले, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी हो गई और ये सिंपल मसालों से ये सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने किचन किंग मसाला भी डाला था। धनिया और हल्दी पाउडर डालने के बाद मैंने इसको प्रॉपर तरीके से भून लिया है। मसाला जितना अच्छे से भुनता है ना सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने टोमेटो प्योरे डाल दिया है। टोमेटो प्योरे का मैं काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और बस इसके बाद नमक डाल दिया है। तो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं ना, टमाटर का प्राइस तो इतना हाई हो रखा है इस टाइम पे कि कोई हद ही नहीं है। तो ये टोमेटो प्योरे है ना, ये पसाता के नाम से आती है और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है टोमेटो को रिप्लेस करने का। तो मैं टमाटर भी रखती हूँ और ये प्योरे भी रखती हूँ। अच्छा, मैंने अच्छे से नमक डालने के बाद पका लिया है ग्रेवी को। इसके बाद फिर मैंने आलू और गोभी डाल दिया। तो मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ढक के थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी सारी चीज़ों को। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है ना। और इस टोमेटो प्यूरी से ना कलर बहुत अच्छा आता है सब्ज़ी में क्योंकि बहुत रेड टोमेटो रहते हैं। और हाँ, कभी कभी ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ बना रहे हो ना तो उसके लिए बेटर है ये, मतलब अच्छी रहती है। राजमा हो गए, छोले हो गए या फिर इस टाइप की ग्रेवी अगर डल रही है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैंने गाजर भी डाल दिया और ये सब कुछ को मिला के मैं प्रॉपर तरीके से कुक कर लूँगी ढक्कन लगा के, मतलब थोड़ी देर तक कुक होने दूँगी। इसके बाद मैं मटर डालूँगी। तो ये थोड़ी देर तक कुक हो चुकी है और ये पक गई है। तो अब मैं इसमें मटर डाल दे रही हूँ। मटर डालने के बाद भी आप इसको थोड़ी देर तक चलाते रहिए और आप देख लीजिए कि आलू अच्छे तरीके से पक गए हैं कि नहीं। आलू अच्छे तरीके से पक गए थे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें किचन किंग का मसाला ऐड किया था और यहाँ पर देखिए आलू बढ़िया से पक गए और सब्ज़ी बड़ी भुनी भुनी सी बनती है। यहाँ पर किचन किंग मसाला डाल दिया मैंने और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर मेरी अच्छी सी टेस्टी सी आलू गोभी की सब्ज़ी बन के हो गई थी रेडी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ राजमा। इसमें मैंने घी और इसके बाद जीरा डाला, अनियन डाले बारीक चॉप किए हुए। और बस इसके बाद मैं इसे अच्छे से सौते करने के बाद सारे मसाले डाल दूँगी जैसे कि जिंजर गार्लिक का पेस्ट और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने पानी में मिक्स करके रख ली थी और अब इसे प्रॉपर तरीके से पका लूँगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी ताकि ये मसाला ना अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाए। और जब तक इसमें तेल सेपरेट नहीं होने लगता ना तब तक मैं इसको प्रॉपर तरीके से कुक करूँगी क्योंकि मसाला जितने अच्छे से भुनता है ना उतनी ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पर मैं ब्लैक बीन्स का यूज़ कर रही हूँ, लाइक राजमा नहीं है, ये ब्लैक बीन्स हैं। टेस्ट बिल्कुल राजमे जैसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा मसाला अच्छे से रोस्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट होने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी क्योंकि टमाटो प्यूरी ऐड करने से राजमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं टमाटो प्यूरी ऐड कर दूँगी। तो मैंने हाफ़ बोल करीब टमाटो प्यूरी ऐड किया है इसमें और बस इसको भी अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम अपना ऐड कर देंगे राजमा। तो ऐसे बन जाएगी हमारी टेस्टी सी राजमा की सब्ज़ी। तो कोई भी मेहमान आता है ना तो अपन कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं और
हमारे यहाँ वो आज लंच पे आएंगे, और लंच पे आने के बाद हमने सोचा है कि जब तक वो पूरी तरीके से सेटल डाउन नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हम कोशिश करेंगे कि उनको एटलीस्ट खाने की दिक्कत ना हो, तो वो हमारे यहाँ ही आके खाना खा सकते हैं। तो यहाँ आज मैंने फटाफट से बना लिया, क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट के बाद आओ ना तो टेस्टी सा खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे राजमा भी बन के रेडी हो गया। मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी, और जितने अच्छे से पकेगा उतना ही ज़्यादा खिल के इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मेरा राजमा भी हो गया है रेडी। तो मैंने अपना खाना रेडी कर लिया था, लाइक मैंने ये सूखी वाली सब्ज़ी और राजमा और सैलेड काट करके रेडी कर दिया था, और आटा मैंने गूँथ के रखा था, और राइस मैंने ऑलरेडी बना लिए थे, पुलाव। तो ये यहाँ पर मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। अच्छा, यहाँ पर बड़े दिनों बाद बड़ी अच्छी सी धूप निकली थी, तो मैंने ना रजाई वगैरह जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह थे ना सब बाहर डाल दिए थे, और मैंने बाल भी धुले थे ना, तो मैं भी जाके बैठ गई थी और अभ्युदय का पूरा बैग लेके बैठी थी, क्योंकि फ्राइडे को ना अभ्युदय की ना सारी चीज़ें हमें मिलती है, मतलब पूरे बैग मिलता है स्कूल से, सारी बुक्स और कॉपीज़ मिलती हैं। तो मैं बैठ के ना प्रॉपर उसकी सारी चीज़ें चेक करती हूँ कि उसने क्या किया, किस तरीके से किया। प्लस मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लूँ, नेक्स्ट वीक जो भी होने वाला है उसकी मैंने फ़ोटो क्लिक कर लेनी होती है, लाइक कि जितनी भी उसकी बुक्स हैं ना उनके 10 पेजेस में क्लिक कर लेती हूँ, और फिर धीरे धीरे करके ना उसको घर में मैं रिवाइज़ कराती रहती हूँ, लाइक थोड़ा थोड़ा करके। लाइक 10 पेजेस तो वो साथ में नहीं कर सकता ना, तो हर सब्जेक्ट के एक एक पेज में कराती रहती हूँ, एक दो पेज करके। तो फिर उसके लिए भी रिवीजन सा होता रहता है, और वो घर पे भी पढ़ता रहता है, और साथ में स्कूल में भी पढ़ाई होती रहती है। क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स की क्या आदत होती है ना कि हमें तो रोज़ स्कूल बैग घर में चाहिए होता है। अब यहाँ पर वो लॉन्ग स्टे करता है, इस वजह से उसका बैग स्कूल में रहता है, वो होमवर्क स्कूल से ही करके आता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मुझे बुक मिल रही हो ना, तो फिर मैं उसकी फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि इतनी तक मैम नेक्स्ट वीक कराएंगी, तो मैं उस नेक्स्ट वीक वाले आइटम की जितना भी कंटेंट रहता है उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेती हूँ, और धीरे धीरे करके अभ्युदय को वो पढ़ाती रहती हूँ, ताकि फिर मुझे भी पता रहे कि उसके स्कूल में उसका क्या चल रहा है। अच्छा, हमारे फ्रेंड्स आए थे, तो उन्होंने ये हमारे लिए डेट्स लाए थे। ये दुबई वाले डेट्स थे, और ये बहुत यम्मी थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। नेक्स्ट डे मेरे पास इतने सारे कपड़े, मैंने 2 वीक से कुछ भी आयरन नहीं किया था। लाइक कि मैं एक बार आयरन करती हूँ ना, तो वो कपड़े 1 डेढ़ हफ्ते चल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बंच ऑफ कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो मैं यहाँ पर लेकर आयरन करने के लिए बैठी हूँ, और मैं रेडी हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझे ना कॉफलैंड जाना है। तो बस मैं रेडी हो गई थी कि थोड़ी देर के लिए इन लोग एक्चुअली मैच क्रिकेट खेलने जाने वाले थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की और अभी तक की आदत है ना, सैटरडे संडे वो लोग क्रिकेट प्ले करते ही हैं, उन्हें बड़ा पसंद है। तो बस उन लोगों को जाना था ना, तो मैं रेडी हो गई थी। मैंने कहा कि जब तक आप लोग प्ले करके आओगे तब तक मैं अपना ये वाला काम निपटा लूँगी, क्योंकि फिर ना संडे के दिन ना बहुत सारे काम थे मेरे पास करने के लिए। अभी तक का ना गेम भी था, फुटबॉल वाला गेम था जिसमें उसने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ भी जाना था। प्लस हमारे जो फ्रेंड जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, तो वो भी आने वाले थे लंच के लिए। तो बस मैं अपना काम निपटाने में लगी हुई थी। और कपड़े आयरन करना वैसे तो मुझे कोई फ़ेवरेट काम नहीं है मेरा, बट हाँ, अगर आप एक दिन लग के 1 घंटा दे के अपने पूरे कपड़े आयरन करके रख लेते हो ना, लाइक मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको प्रॉपर चाहिए होता है, तो वो चीज़ बड़ी मतलब काम वाली होती है। लाइक कि आपको हर पूरे वीक का टेंशन नहीं रहता है, हर दिन का टेंशन नहीं रहता है कि कपड़े नहीं हैं आयरन। तो मैं कोशिश करती हूँ सैटरडे या संडे में से जिस दिन मुझे फ्री का मिलता है, उस दिन मैं सारे इनके शर्ट पैंट वगैरह सब आयरन करके रख देती हूँ, और इनफैक्ट अपने कपड़े भी आयरन करके रखती हूँ, अभ्युदय के भी। और यहाँ पर अभ्युदय मस्ती में बैठा हुआ है, देखिए ये रेडी हो रहा है क्रिकेट प्ले करने के लिए। तो इसके पापा ने कहा नहीं, तुम आज अपने स्केट्स पहन लो, तो हम स्केट्स करते हुए चलेंगे, और फिर वहाँ पर प्ले करेंगे। प्ले करते समय इसके शूज़ भी ले गए थे वो, तो फिर वहाँ पर उसको शूज़ वगैरह चेंज करा दिए थे। तो बस बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं ना जो करने के लिए होती हैं, और इसे ना स्केटिंग बहुत बचपन से आती है। लाइक कि हमने इसको ना बहुत पहले से, जब हम जयपुर में थे ना, तभी हमने इसको ज्वाइन करा दिया था। तो ये 3.5 ईयर का था, तब से ये स्केटिंग सीख रहा है। तो मतलब स्केटिंग करनी काफ़ी अच्छे से आती है। तो यहाँ पर ये अपने पापा के साथ निकल रहा है, और बस इसकी मस्ती तो देखने लायक थी। मतलब यहाँ से ये मस्ती करते हुए गया, और संडे के दिन तो ये पूरा पापा के साथ एंजॉय करता है। मतलब रात तक तो इतना ज़्यादा थक जाता है ना कि 8 से 9 के बीच ये पक्के से सो ही जाता है। तो अच्छी चीज़ भी है ना कि बच्चे दिन भर इतना बिजी रहें कि रात में उनको सुलाना ना पड़े। तो यहाँ पर ये अभी तक स्केटिंग करते हुए अपने पापा के साथ जा रहे हैं मैच खेलने के लिए। मतलब क्रिकेट होगा, इनका क्रिकेट का मैच होगा जो कि पापा और इसके बीच में होगा। यहाँ पर हम बस स्टॉप आ गए हैं। इसके पापा ने मुझे कॉल कर दिया था, तो फिर मैं बस स्टॉप ही पहुँच गई थी। तो यहाँ से हम कॉफलैंड जा रहे हैं, हमारे घर के पास वाला ही बस स्टॉप है। तो यहाँ से बहुत ही पास है, लाइक कि यहाँ से बस 2-3 स्टॉप के बाद कॉफलैंड है।
तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, इससे पहले मैं कॉफलैंड कभी नहीं गई। और यहाँ पर हम जो कॉफलैंड के नियर वाला बस स्टॉप है वहाँ पर उतर गए। बस हम जा रहे हैं, यहाँ पर मैकडी था, तो अभी तक तो बिल्कुल चाह रहा था कि मैं मैकडी जाऊँ, उसे खिलाऊँ, बट मैंने मना किया क्योंकि ऑलरेडी हम बाहर का खाना अभी तक का बहुत ज़्यादा इधर से उधर चटर-पटर चलता रहता है, और मुझे तो मैकडी के कुछ इतना ख़ास नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। अच्छा, अब ये बैग देखो ना, इस बैग के अंदर मेरे हस्बैंड ने कहा, देखो इस बैग के अंदर पपी है क्या? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इस बैग के अंदर ना मुझे लगता है खरगोश था, और वो मूव कर रहा था हल्का हल्का सा, तो मैंने उसकी क्लिप ली। अच्छा, अब हम ये कॉफलैंड पहुंच गए हैं, और कॉफलैंड में फ़र्स्ट टाइम गई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आई जो कि मुझे लगा था मैं आपके साथ शेयर करूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ कॉफलैंड के अंदर हम एंटर कर गए हैं, और ट्रॉली लेने के बाद जस्ट हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, और जाते ही साथ मुझे कई सारी चीज़ें नज़र आईं, और अभी तक को तो ये नज़र आ गया, तो उसे कार्ड्स चाहिए थे। और बस हम एंटर कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हमने ले लिया अपना ये कार्ट, और कार्ट में फिर हम धीरे धीरे सामान डालते जाएंगे। और यहाँ पर हम एंटर कर रहे थे ना, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में तो जूस वगैरह थे, और स्पैगेटी वगैरह थी, और काफ़ी सारे कुक्ड आइटम थे। और यहाँ पर मुझे चिकपी फ्लावर दिखा, जो कि मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए। तो चिकपी फ्लावर बेसिकली जैसे बेसन होता है ना, उसी को आप रिप्लेस कर सकते हैं इससे, मतलब उसके जैसा ही टेस्ट होता है। और यहाँ पर ये मुझे गार्लिक का पाउडर दिख गया, तो मैंने कहा मैं इसको भी दिखाती हूँ। और ये 7.49 कुनास का था, मतलब कि आप मान लो 80 रुपीज़ के आसपास था। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे मसाले रखे हुए हैं जो कि यूज़फुल हैं। काली मिर्च पाउडर भी था यहाँ पर, और करी पाउडर भी था। उसमें कई सारी चीज़ें मिक्स थी, लाइक कि हल्दी, और कई सारी चीज़ें मिक्स थी। जो करी पाउडर नज़र आ रहा है ना, मतलब यही सारी चीज़ें थी, जायफल वगैरह मिक्स था। और इसी तरीके से यहाँ पर कई सारी चीज़ों के पाउडर अवेलेबल थे, हल्दी वगैरह तो थी ही। तो ये स्पाइसेस वाला एरिया था, यहाँ पर सारी की सारी स्पाइसेस अवेलेबल थी। और यहाँ पर पेपरिका पाउडर भी मिलता है, यहाँ सिनेमन देख लीजिए आप, सिनेमन स्टिक का पाउडर है। और यहाँ पर ये डोम्बीर डोम्बीर मतलब कि जिंजर होता है, तो जिंजर पाउडर भी मिल रहा है। तो पेपर पाउडर, करी पाउडर आप देख रहे हैं ना, इसमें कई सारी चीज़ें ऐडेड हैं, लाइक कि गार्लिक, और कई सारी चीज़ें पार्सले वगैरह ऐड करके इन्होंने करी पाउडर बनाया हुआ है, तो वो भी है। तो यहाँ पर भी उन लोग कई सारी ग्रेवी वाली चीज़ें बनाते हैं ना, तो उसमें करी पाउडर वगैरह डालते हैं। तो ये करी स्पाइसेस वाला जो सेक्शन था ना, उसके अंदर ये सारे स्पाइसेस अवेलेबल थे। और थोड़ा सा और डिटेल में देखोगे ना, तो शायद कुछ और भी काम का मिल जाए। इसके बाद मैं आगे बढ़ी, तो यहाँ पर ये पास्ता स्पैगेटी वगैरह रखी हुई थी, तो जो कि नॉर्मल हर जगह ही मिल जाती है, बट यहाँ पर मुझे काम की चीज़ नज़र आई। ये तो पता नहीं लकड़ी का कुछ था, आई गेस थोड़ा बहुत, अगर आपको कुछ कूटना होना तो उसके लिए था, बट ये बहुत लाइट वेट था, तो आई गेस इतना यूज़ का नहीं होगा। और यहाँ पर ये स्टील का मुझे पैन टाइप का मिल गया, बहुत ही छोटा सा था, अगर आपको ज़रा सी चाय बना के पीनी है उसके लिए, प्लस तड़का लगाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा था। जस्ट लाइक छोटा सा था, या फिर कुछ गर्म करना हो तो तड़का पैन टाइप का था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल थी, 14 कुनास का था, तो प्राइस भी सही थी। तो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी, बॉक्सेस वगैरह हैं, ये नाइफ सेट है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बॉक्सेस हैं जो कि माइक्रोवेव फ्रेंडली हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर 3 साइज़, डिफरेंट साइज़ का चॉपिंग बोर्ड यहाँ पर 29.99 कुनास का मिल रहा था, जो कि 300 के अक्रॉस आप मान लो, 300 समथिंग होगा। और यहाँ पर बोल सेट थे, बहुत सारे बोल्स थे, तो यहाँ पर उनके प्राइजेस लिखे हुए थे, प्लेट्स वगैरह थी। और इसमें से मेरे ख्याल से 6 का सेट था 29.99 का। तो यहाँ पर ग्लास जार वाला सेक्शन है पूरा का पूरा, यहाँ पर ग्लास जार्स थे, और यहाँ पर प्लास्टिक शीट्स थी, इनकेस अगर आपको जार के ऊपर भी कई बार अपन लगाते हैं ना पन्नी, तो उस पर लगाने के लिए ये प्लास्टिक शीट्स अवेलेबल थी। और यहाँ पर ये वाला जार मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी राइस वगैरह फ्लावर वगैरह स्टोर करके रखना है ना, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर ऑयल वाला सेक्शन है, प्लस यहाँ पर मुझे स्ट्रेनर भी नज़र आया, और ग्रेटर भी नज़र आया, और ये नाइफ सेट वगैरह भी यहाँ पर थे। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर जो गार्लिक को पील करने के लिए यूटेंसिल होता है, वो भी अवेलेबल था, तो मैंने उसका भी प्राइस देख लिया, मैं नेक्स्ट टाइम लूँगी। यहाँ पर ये ऑयल वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर ऑलिव ऑयल था, और ऑलिव ऑयल की सारी वैरायटी थी, तो ये पूरा ऑलिव ऑयल वाला सेक्शन था। और जनरली ये तो हर ही सुपरमार्केट में अवेलेबल होता है, ऑयल वाला सेक्शन वेरी करता है, डिफरेंट ब्रांड्स वेरी करते हैं कई बार, बट ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहाँ पर टोमेटो प्योरी रखी हुई है, और यहाँ पर मैं आऊँ दोबारा से तो उसी वाले सेक्शन में आ गई हूँ, तो यहाँ पर
स्ट्रेनर भी था और प्लस ये, हाँ, ये वाला गार्लिक वाला पील करने वाला था, पील करने वाला नहीं, सपोज गार्लिक को चॉप करने वाला, जिसमें बारीक सी गार्लिक निकलती है ना, आई डोंट नो उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, बट हाँ उसमें गार्लिक बहुत बारीक सी चॉप होके निकलती है, मतलब बिल्कुल पेस्ट टाइप का होके निकलती है। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर पम्पकिन वगैरह है, तो यहाँ पर पम्पकिन मिल जाता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे ग्रीन ग्रीन सा होता है ना इंडिया में, वैसा तो नहीं है, बट हाँ पम्पकिन यहाँ अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए कुकुम्बर है, और कुकुम्बर है, और कैप्सिकम्स हैं, कैप्सिकम्स की तो सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। पेपरिका पाउडर भी यहाँ पर मिलता है, जो कि बहुत बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और प्राइस देखिए कैप्सिकम वगैरह का, और ठीक था यहाँ पर प्राइस। और यहाँ पर मुझे सेम भी मिल गई थी, तो सेम रखी हुई है, बट मैंने ख़रीदी नहीं थी। और यहाँ पर मुझे पता नहीं इस चीज़ को परफेक्टली क्या कहते हैं, यहाँ पर कुछ नाम होगा इसका, लेकिन ये बिल्कुल जैसे बंद गोभी के छोटे छोटे फूल होते हैं ना, वैसा था। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ कॉर्न लेने के लिए, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सा कॉर्न चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक केन सेलेक्ट कर लूँगी इसकी। तो मैंने एक छोटी सी कॉर्न की केन ली थी, क्योंकि कई बार मुझे कई सारी चीज़ों में डालना होता है। और यहाँ पर सारी चीज़ें वही नॉर्मल वेजिटेबल्स जो मिलती हैं, कैबेज, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखी जो कि थी खड़ी मूंग की दाल। मतलब खड़ी मूंग मुझे दिख गई, जो कि आप स्प्राउट करके खाते हो ना, तो खड़ी मूंग मुझे यहाँ पर मिल गई। और ये 19.99 कुनास की थी, बहुत महंगी नहीं थी, मतलब 200 की पर केजी थी, तो ये ले सकते हो। यहाँ पर सारे के सारे अपन के लेंटल्स रखे हुए थे, तो बस हाँ यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें देखी। तो मुझे एक चीज़ जो न्यू लगी यहाँ पर, वो मुझे यहाँ पर जिंजर और गार्लिक का पाउडर दिखा, जो कि न्यू था, और कुछ स्टेनलेस स्टील की यूटेंसिल्स अच्छे लगे, और प्लस ये जो मुझे खड़ी मूंग मिल गई ना, वो चीज़ सही लगी। चिकपी पाउडर यहाँ पर मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉफलैंड में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, इंडियंस को तो अक्सर यूज़ में आती हैं। अच्छा, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो ये बाहर का है पूरा नज़ारा, मैंने कहा थोड़ा बहुत बाहर की भी क्लिप्स ले लेती हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, पास में एक रेस्टोरेंट था, मैंने कहा अगर इन केस ये इंडिया में होता ना, तो इस रेस्टोरेंट में छोले भटूरे मिल रहे होते, समोसे मिल रहे होते मॉर्निंग में, और कितना मज़ा आ रहा होता। अब ये रेस्टोरेंट कितना अच्छा सा लग रहा है, मतलब बाहर पे लगा हुआ है, बट हम इसमें कुछ खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ काम की चीज़ें होंगी नहीं इसमें। तो बस इसी तरीके से हम वहाँ से लौट आए। वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खाया, और जस्ट खाना खाने के बाद फिर मैं अभ्युदय को लेके उसकी गेम में आ गई थी। तो यहाँ पर फुटबॉल मैच था, लाइक कि अभ्युदय का जो फुटबॉल ग्राउंड है ना, उसका नाम NK स्पांस्को है, उस तरीके से NK प्रेचको, और NK मीन्स होता है फुटबॉल, मतलब शॉर्ट फॉर्म है उसका बेसिकली। तो यहाँ पर फुटबॉल का काफ़ी क्रेज़ है, तो इस तरीके से काफ़ी सारे फुटबॉल ग्राउंड हैं। तो आज जो है ना मैच हो रहा है NK स्पांस्को और सम अदर ग्राउंड्स के बच्चे हैं उनके बीच में। तो यहाँ पर काफ़ी सारे, लाइक ये 2015 बैच है, लाइक मेरा बच्चा जो 2015 बॉर्न है ना, तो उसका ये सामने मैच चल रहा है। उस तरीके से जो 2016 बॉर्न बच्चे हैं उनका अलग चल रहा था, विद डिफरेंट टीम के साथ। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जगह मैच चल रहा था, जैसे आप लेफ्ट साइड में भी देखो, राइट साइड में भी इधर भी हो रहा था, और इधर पीछे साइड ये छोटे छोटे बच्चों का इधर पे हो रहा था। तो मतलब कि डिफरेंट टीम्स थी जो अलग अलग जगह से आई थी, उनके बीच में मैच हो रहा था, और सारे पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो वो खड़े होके देख रहे थे। तो मतलब काफ़ी अच्छा सा माहौल था। अभ्युदय ने तो फर्स्ट टाइम ही ये मैच प्ले किया है, मतलब लाइक कि हम चाहते थे कि उसको फील आनी चाहिए कि किस तरीके से दो टीम्स के बीच में मैच होता है और कैसे खेलना चाहिए। तो ये सारा कुछ हो रहा था, और काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, काफ़ी सनी डे था ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर ये सामने अभ्युदय की टीम प्ले कर रही है, रेड वाला अभ्युदय की टीम है, और येलो और ब्लू में जो है ना, वो बाहर से जो टीम आई है वो है, मतलब है वो जागरेब से ही, बट वो डिफरेंट लोकेशन की है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग तो ऊपर चेयर पे बैठे हुए हैं, बाहर जिनके पास चेयर नहीं है ना, वो बिना चेयर कैसे बैठे हुए हैं। तो सारे के सारे पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चों का मैच एंजॉय कर रहे हैं इतने अच्छे सनी डे में। अष्टमी के
दिन मॉर्निंग में मैंने पूजा की थी माता जी की, उनकी चुन्नी चेंज की थी। मैंने नई चुन्नी इंडिया से मंगवाई हुई थी, जब मेरे हस्बैंड गए थे तो ये चुनरी है माता जी की। तो बस मैंने माता जी की चुनरी उनको पहना दी थी और इसके अलावा मैंने भोग की तैयारी की थी। तो भोग में सिंपल ही जो हलवा पूड़ी बनता है, काले चने बनते हैं और फ्रूट्स होते हैं, वही सिंपल सा भोग मैंने बनाया था और माता जी को चढ़ा दिया था। तो बस इसी तरीके से मैंने अष्टमी की पूजा की थी। तो यहाँ पर हवन वगैरह के लिए अभी मेरे पास कुछ भी तैयारी नहीं थी। नेक्स्ट टाइम से मे बी मैं बहुत अच्छे से करूँगी, बट अभी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो फिर मैं कहाँ से लाती लकड़ी वगैरह। तो ये था, तो ये हलवा पूड़ी और चने और एप्पल मैंने रख दिए थे। और यहाँ पर ये मैंने अलग से पैक कर लिया है। हमारे पास में फ्रेंड्स रहते हैं तो उनकी बच्ची है, मैं उसको दे दूँगी। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग एंड करती हूँ। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।